अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज ये पिज़्ज़ा मैं आप लोगों को बीफ में बनाना बताऊँगी, क्योंकि बकरीद आ रही है तो टिक्के वगैरह तो सभी लोग ट्राई कर रहे होते हैं। तो आप लोग इस बीफ पिज़्ज़ा को ज़रूर बनाइएगा इस ईद के ऊपर, इस ईद के मौके पर, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। ईस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कर लीजिएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है मैदे में अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, और इसका एक सॉफ्ट सा हमने डो बना लेना है। जिस तरह आप लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह से बना लीजिएगा। ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा आटा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो देखें थोड़ा सा स्टिकी है ये, इस तरह ही होगा। और आपने बस इसको बनाना है, और कोई नीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको कवर करके रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर मैं 1 अदद प्याज ऐड कर दूंगी बड़े साइज़ की। उसको मैंने चॉप कर लिया था, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कीमा। बीफ का कीमा है ये 350 ग्राम के बराबर, यानी कि 1.5 पाव के बराबर है ये। आधा किलो से थोड़ा सा कम है। बस इसको हमने पकाना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे, और उसको थोड़ी देर तक हम पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाएंगे, बस अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले इसके। और फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको आपने कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है। इतने कीमा गल भी जाएगा। तो देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको मैंने पकाया था लो मीडियम फ्लेम पे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी 2 टेबलस्पून के बराबर। ये रेडीमेड है, कैन का मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग 4 अदद टमाटर ले लीजिएगा, उसको आप पीस लीजिएगा और वो ऐड कर दीजिएगा। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है। बस ये थोड़ा सा थिक होता है तो टाइम आपका थोड़ा सा सेफ हो जाता है। और आप फ्रेश वाला टमाटर डालेंगे तो उसमें थोड़ा पानी होगा, तो उसको सुखाने में आपको टाइम लग जाएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। तो यहाँ पे मेरे पास डार्क सोया सॉस है, वो मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग लाइट वाला यूज़ करें तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा सोया सॉस का इसके अंदर। और आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस 6 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा थिक है ये, और हमें थिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें इस तरह से चाहिए कि इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1/4 कप के बराबर ही ऐड किया है पानी। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स। ये मिक्स हर्ब्स हैंगी 1 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर दें आप इसके अंदर। और बस इसको मिक्स करेंगे, और ये हमारी जो फिलिंग है रेडी हो जाएगी। फ्लेम ऑफ कर दूँगी इसको मिक्स करने के बाद। हर्ब्स ऐड करने के बाद पकाते नहीं हैं ज़्यादा, बस लास्ट में ही ऐड करते हैं।
अब आ जाते हैं अपने डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। गर्मियों का मौसम है, बहुत जल्दी से ये राइस हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अब काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। सारा डो निकाल लेंगे इसके ऊपर और इसको मैं हल्का सा नीट कर लूँगी, जो इसकी एयर है वो निकल जाए। आपने हल्का सा बस इसको नीट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, एक मैं लार्ज बनाऊँगी, एक मैं मीडियम बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने 3 कप मैदा लिया था। अगर आप लोग एक पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, मतलब लार्ज पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, तो आप लोग 2 कप मैदे के साथ इसका डो बना सकते हैं। तो देखिए मैंने मीडियम पिज़्ज़े के लिए निकाल लिया है छोटा पेड़ा, और बड़ा पेड़ा जो है उससे हम लार्ज पिज़्ज़ा बनाएंगे। और बस इसको अब मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। तो बस इसको मैं बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। और जब आप इसको असेंबल करना स्टार्ट करें, पिज़्ज़ा के डो के साथ काम करना स्टार्ट करें, तभी आप ओवन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा बेक करने के लिए ओवन बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। तो तकरीबन 15 मिनट पहले आप आराम से इसको ऑन कर सकते हैं। 200 डिग्री पे ऑन करके छोड़ दीजिएगा ताकि वो अच्छे से प्री हीट हो जाए। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। और पिज़्ज़ा पैन जो होते हैं मैंने ग्रीस करके रख लिए हैं, उसको पहले से ग्रीस कर लिया करें। ऑयल के साथ मैंने इसको ग्रीस कर लिया था अच्छे तरीके से। तो देखिए ये रहा हमारा पिज़्ज़ा पैन, 12 इंच का पैन है ये। और इसके ऊपर हम ये डो लगा देंगे। किनारों से सेट कर लीजिए, इस तरह से इवन कर लीजिए इसको। और इसके बाद इसके आप कॉर्नर्स बना लीजिए, जिस तरह से पिज़्ज़ा के कॉर्नर्स होते हैं इस तरह से हम बना लेंगे फिंगर से, हल्का सा प्रेस करते हुए। ये देखिए ये बन गए हैं। दूसरा पैन भी मैंने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले चीज़ थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो चीज़ इधर मेरे पास है, पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ले लिया था। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग चेडर और मोज़रेला को मिक्स कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा चीज़ हम इसके ऊपर बेस में सबसे पहले ऐड कर देंगे। इसके ऊपर हम सॉस वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने फिलिंग इतनी मज़ेदार बनाई है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम कीमा ले लेंगे जो हमने तैयार करके रखा था, उसको आपने इस तरह से डाल देना है और उसको आपने स्प्रेड कर लेना है। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड करेगा कीमा इसके ऊपर, और उसको आपने इस तरह से स्प्रेड कर देना है। इसके बाद इसके ऊपर हम दोबारा से चीज़ की एक लेयर लगा देंगे। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग चीज़ लवर ज़्यादा चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और जो लोग कम खाते हैं वो लोग कम ऐड कर लें। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी। तो मैंने स्लाइसेस करके रखे थे। कैप्सिकम ऐड करेंगे इसके ऊपर, और ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो देखें कैप्सिकम भी डाल दी है मैंने, और ऑलिव्स ले लेंगे। ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और कोई वेजिटेबल नहीं जाएगी। बस इसको हम बेक कर लेंगे 30 to 35 मिनट तक। पतीली की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए बेक होकर आ गया है मज़ेदार से हमारा पिज़्ज़ा, और इसको मैंने निकाल लिया था। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस पिज़्ज़ा को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ईद आ रही है, ईद के मौके पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसका अंदर का लुक। इसकी ब्रेड भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।